One of the finest product that we have ever created was फ़लस्तीन का डोम ऑफ रॉक। और उसके बाद फॉलोइंग पाकिस्तान स्कर्मिश विद इंडिया, मैंने अपनी टीम से पूछा कि हमारी मुल्क को अगर कोई चीज़ डिफ़ाइन करती है तो वो क्या चीज़ डिफ़ाइन करती है। सो वी डिड अ गुड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एट द स्टूडियो, एंड द कंसेंसस वी केम अप टू वाज पाकिस्तान को इस वक्त JF-17 थंडर जो है वो डिफ़ाइन करता है। एंड JF-17 थंडर इसलिए डिफ़ाइन करता है बिकॉज इट गेव अस अ न्यू एन आइडेंटिटी अगेन, इट गेव अस द रिस्पेक्ट अगेन विच वी were falling short of in the entire world because of various different reasons our country is going through, because of the nature of people and the way we behave with other people and lots of other issues. लेकिन पाकिस्तान को रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी ना सिर्फ एक चीज़ ने इस वक्त दी है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन बेसिकली उसका जो बहाना या उसका जो एक रीज़न बना है वो JF-17 थंडर है। अब हमने इसको लेवरेज कैसे किया या हमने इसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया अपने बिजनेस मॉडल के अंदर। तो इनिशियली ये आइडिया था कि हम 14 अगस्त पे व्हेन पीपल आर सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान प्राइड, ऑफ कोर्स इट्स इस वक्त की जो 14 अगस्त थी वो JF-17 ने ही डोमिनेट की। लेकिन हम उसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं? पीपल यूज़ टू कीप मॉन्यूमेंट्स या छोटे छोटे मॉडल्स रखने से उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया, किसी ने उसकी पिक्चर्स बनाई, बैजेस बनाए। बट वी वांटेड पीपल टू इंटरेक्ट विद एंड इंगेज विद वॉट एवर दैट हैपेंड ऑन 9th May, या जो मई के 3-4 दिन थे। And we wanted to reenact that performance. We wanted to reenact that energy, that whole the whole enthusiasm. तो उस enthusiasm को reenact करने का मतलब था कि हम either we would want to shoot down the Rafales and make a game around it, और वो eventually हमने successful हुए, हमने game बनाया। और इस गेम के अंदर फिर हमने मैग्नेटिक टारगेट डाला, जिसमें इनिशियली माय आइडिया वाज टू पुट इन इसराइल एज वेल, क्योंकि हमें इसराइल के साथ भी एनिमोसिटी है, बट टू क्रिएट दिस मैग्नेटिक 2 टारगेट्स, और JF-17 जो है वो उन टारगेट्स को जाके शूट करेगा। सो हमारी जो टीम थी, यमुना एंड हमना, दे क्रिएटेड अमेजिंग गेम, जिसको इन्होंने सीरीज ऑफ प्रोटोटाइप्स, एरोडायनामिक्स, लेदर की एरोडायनामिक्स को हमने वो किया, एक्सपेरिमेंट किया, बिकॉज लेदर हैज़ नेवर बीन टेस्टेड एज अ मटीरियल दैट वुड फ्लाई। और उसको फिर फ्लाई करने के लिए उसके वेट को बैलेंस रखना, उसकी शेप ऐसी इंटैक्ट रखना कि उसमें कोई एक्स्ट्रा वेट आएगा तो वो मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक शूट कर पाए या ना कर पाए। तो वी हैड टू एक्सपेरिमेंटल, एंड यमुना एंड हमना, उन्होंने जिस लेवल पे लेदर्स को एक्सपेरिमेंट किया, जिस लेवल पे उन्होंने उसकी ईज़ ऑफ मेकिंग को एक्सपेरिमेंट किया कि कितने साल का बच्चा, कितनी उम्र का जो बच्चा है वो ये काम कर सकेगा। ऑब्वियसली विद लेदर इट्स अ बिट ऑफ चैलेंज, क्योंकि उसको इंटरलॉक करना, उसको जोड़ना, it's not as easy as it's plastic, it's for plastic or it's for any other material, but we did, and हमने जब वो बनाया और हमने जब उसको टेस्ट किया तो we showed it to a couple of big retailers around the city, and most of them liked it, but they said no, पॉलिटिकल है थोड़ा सा, मतलब जंग को इतना प्रमोट नहीं करना चाहिए, we should not celebrate winning wars. I don't know what's the matter with those people, because this is something that gave you identity, that gave you actually that remove the existential crisis from your country. जिस मुल्क के साथ आपकी इतनी दुश्मनी है कि वो आपको मतलब किसी भी बहाने से वो ख़त्म करने की कोशिश करना चाहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल स्टडीज़ वाला कोई चैप्टर। वो मुल्क चाहता नहीं है कि आप फ्लरिश करो या आप ग्रो करो, बिकॉज दे इनहेरेंटली थिंक दैट वी डोंट हैव द राइट टू एग्जिस्ट, एंड दे इनहेरेंटली थिंक दैट इंडिया को पार्टीशन करना ही नहीं चाहिए था, ये तो उनकी धरती माँ थी, एंड दिस इज़ व्हाट देयर फिलॉसफी इज़।
and so they attacked us without any मतलब preemptively उन्होंने attack किया, and whatever happened. बट आई थिंक उसके बाद से ना मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान को वाकई जो आइडेंटिटी चाहिए थी, एंड देन सीरीज ऑफ इवेंट्स आफ्टर दैट कि डोनाल्ड ट्रम्प ने आपकी तारीफ़ करना शुरू कर दी, एंड डिफरेंट कंट्रीज़ आर आर आस्किंग टू गेट दीज JF-17s नाउ. तो आई थिंक JF-17 ने ना पाकिस्तान को एक नई आइडेंटिटी दी है. यू लुक एट ऑल द न्यूज़ इज़ कमिंग इन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़. देयर आर interested to have JF-17s. Yesterday was Indonesia, before that it was Bangladesh, and then Libya, and we are hearing about Azerbaijan, different other countries. So Pakistan has been rebranded or reimagined by our aviation and defense capabilities in general bolenge to military capabilities, but in specific we are more known as a very solid aviation might, aviation defense country. So I would say कि इस मॉड्यूल ने या इस गेम ने बच्चों को भी बहुत इंगेज किया और बड़ों को भी बहुत इंगेज किया. डॉल्बिन में हमने ऑलमोस्ट 950 प्लस बच्चों को एक्टिविटी कराई, जिसमें हर बच्चे ने एटलीस्ट वंस और ट्वाइस जो है ये डार्ट गेम शूट किया. Most of them were not able to shoot down 6-0 or 6 Rafales, but मैं ये कहूँगा कि everybody got engaged, everybody loved the idea, everybody wanted to have a copy of these boxes, and then so now we are thinking to reproduce these boxes, because हमने सोचा था हम ये limited edition boxes बनाएंगे, बट ये अब क्योंकि लोगों की इंटरेस्ट में मतलब उनके फीड हो गया या उनको लगता है कि ये उनके घर का एक छोटा सा सोवेनियर बन सकता है. सो नाउ वी आर planning to produce 500 more boxes of JF-17 Thunder. I don't think we are going to produce more, or maybe 1,000 more pieces for the rest of 2026. But मैं ये कहूँगा कि इसने लेदर को भी एक नई रिवाइवल दी है, बिकॉज आई कॉल दिस लेदर डिप्लोमेसी. जैसे डिफेंस डिप्लोमेसी का वर्ड यूज़ होता है, हमारे मुल्क मैंगो डिप्लोमेसी करता है, मैं बोलूँगा हम लेदर डिप्लोमेसी शुरू करें. एंड लेदर डिप्लोमेसी से ये होगा कि हर बंदा लेदर को एक्सपीरियंस कर सकेगा. we'll get to know about our defense capability, मतलब with a very small present, with a very small activity and game which everybody can play, by the way, not just children, but every age can play this. And I think we can revive our respect and revive our identity through these boxes, and revive the identity of leather as well through this interesting game. But hopefully in 2026 we have different engagements and different activities coming up. And don't forget to book us for your birthdays, for your play dates, for your events, for your festivals, for your school events. And we'd love to drop by and have everybody play this game. And so looking forward to popping up at your school and your festives and your birthday parties.